हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये आप लोगों का बीएड में सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहता है, करिकुलम एंड नॉलेज। इसके अंदर आप लोगों को ये जो टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसके बारे में पढ़ने की और जानने की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी इंडिविजुअल कैन लर्न वेरी लिटिल बाय हिमसेल्फ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद से ही अकेले ही किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करे या कोशिश करे तो उसका दायरा काफ़ी सीमित हो जाता है और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सीख नहीं पाता। अदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड कंट्रीब्यूट अ लॉट टू हिज लर्निंग प्रोसेस, यानी कि दूसरे कोई व्यक्ति हैं, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, हमारे नेबर्स हो या हमारे कलीग्स हो, इनकी उपस्थिति या प्रेजेंस हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हमारी लर्निंग जो प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी मदद करते हैं और सहायता करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऐसे लोगों की या हमारे सोसाइटी के लोगों की प्रेजेंस ज़रूरी है, बिकॉज अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम द नॉलेज गेन बाय अदर्स, क्योंकि हम उनको देख के या उनके साथ रह के भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं या अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। Therefore, the process of getting education or knowledge is always a social process. तो इसीलिए जो शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है या ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हमेशा से ही एक सोशल प्रोसेस कहा गया, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया कहा गया। यानी कि हम जितना ही अपनी सोसाइटी में एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे, उनको देख के कुछ सीखेंगे, उनके साथ रह के कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे या उनके अनुभवों से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो हमारा ज्ञान जो है वो और बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो पाएगी और इसीलिए ही ज्ञान प्राप्त करने को एक सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट देखना है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला वर्ड है सोशियस, और जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और दूसरा वर्ड है लोगस, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, कंपेनियन यानी कि जोड़ीदार या कोई साथी, और जो ग्रीक वर्ड लोगस है इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन करना, किसी चीज का स्टडी करना, किसी चीज का अध्ययन करना। तो ये दो वर्ड्स को जब मिलाया गया और एक वर्ड बना सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का ये मतलब निकल के आता है द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप ऑफ सोशल रिलेशंस, यानी कि जो हमारा सामाजिक रिलेशंस है, जो समाज में लोगों से हमारा रिश्ता है या उनसे हमारा कैसा व्यवहार है, उसी चीज का अध्ययन करना या स्टडी करने को ही हम सोशियोलॉजी कहेंगे। तो ये था मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियस मतलब कंपेनियनशिप और लोगस यानी कि स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन करना। तो समाज के लोगों के साथ हमारा कैसा रिश्ता है या व्यवहार है उसका अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का या ज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट या किसी भी स्किल के बारे में आपको जानकारी है, चाहे वो जानकारी आपने अपने एजुकेशन के थ्रू ली हो या आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ली हो, वो सारी चीज़ें आपका नॉलेज या ज्ञान में काउंट होगा या आपका नॉलेज कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी विषय या सब्जेक्ट के ऊपर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका या उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो भी आपका ज्ञान कहलाएगा। या किसी सिचुएशन में यानी कि किसी परिस्थिति से आप होकर के गुजरे हैं या उसको एक्सपीरियंस किए हैं, तो उससे जो आपको सीख मिली ये भी आपका नॉलेज या ज्ञान कहलाएगा। कि किसी भी चीज़ के बारे में हम अवेयर रहते हैं, किसी फैक्ट के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या लाइन या फील्ड के बारे में जब हम अवेयर है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ें हमारे नॉलेज को बढ़ाती है और यही चीज़ जो है हमारी ज्ञान या नॉलेज कहलाती है। तो ये था मीनिंग ऑफ नॉलेज।
नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग whether human participation in social life has any influence on human knowledge, thought and culture, and if it does, what sort of influence it is। यानी कि जो जब हमने देखा मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी तो ये देखा कि हमारा जो व्यवहार या रिश्ता है सोसाइटी के साथ वो कैसा है, और नॉलेज का ये मतलब है कि हम किन किन जगहों से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाएं तो हम ये देखने को हमें मिलता है कि हम जो अपनी सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने हम एक्टिव हैं, दूसरे लोगों का जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर वो किस प्रकार से है। यानी कि जब हम लोगों से घुल मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और अपने विचार उनके सामने रख रहे हैं, उनके आगे रख रहे हैं, तो किस प्रकार का नॉलेज जो है, हमारे जो नॉलेज या जो ज्ञान है उसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है या पड़ रहा भी है या नहीं, उससे हम किस प्रकार की चीज़ों को सीख रहे हैं। हम कुछ अच्छी बातें ले रहे हैं या कुछ बुरी बातें ले रहे हैं, या हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का, हमारे बिहेवियर में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जितना हम अपने समाज या सोसाइटी में एक्टिव है, दूसरे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, दूसरे लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं, उनके थ्रू हमारे नॉलेज पे या किसी भी मनुष्य के नॉलेज पे या ज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखना ही सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहलाता है। तो ये था मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। किसी के साथ, हम सोसाइटी के लोगों के साथ रहते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज देखना ही सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिविलेजिंग ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ नॉलेज थ्रू करिकुलम। यानी कि कुछ प्रकार के नॉलेज को करिकुलम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये जब हम करिकुलम सेट करते हैं तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है कि हम किन किन प्रकार के नॉलेज को, या नॉलेज से रिलेटेड यानी कि ज्ञान से रिलेटेड किस प्रकार की बातों को ज़्यादा महत्व देना है हमें, या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज प्रोडक्शन। अब नॉलेज प्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि हम किन किन जगहों से नॉलेज या किन किन विषयों से रिलेटेड नॉलेज जो है वो बच्चों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस इंस्टीट्यूशनल पावर्स यहाँ पे है, जैसे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, फैमिलियल, इंडस्ट्रियल वगैरह। यानी कि हम कुछ पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं, रिलीजियस चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं, फैमिलियल यानी पारिवारिक चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। तो नॉलेज का प्रोडक्शन, नॉलेज हम कहाँ से ला रहे हैं, किस विषय का नॉलेज दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट रहती है। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तब इन्हीं सब यही सारे जो नॉलेज हैं, पारिवारिक चीज़ों का नॉलेज हो गया, या इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज हो गया, या रिलीजियस या पॉलिटिकल नॉलेज हो गया, यही हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है या इफ़ेक्ट करता है, या हमारे सोच विचार को चेंज करता है या बदलता है, या उस पर कुछ तो प्रभाव डालता है। तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज या नॉलेज प्रोडक्शन जो है एक पॉइंट है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किन किन विषयों के बारे में बच्चों को जो है नॉलेज या ज्ञान दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है नॉलेज एंड कोडिंग। नॉलेज एंड कोडिंग यानी कि हाउ टू प्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स। किस प्रकार से हम बच्चों के सामने उस नॉलेज को पेश करें कि उनको उसमें इंटरेस्ट आए, वो उसको सीखना चाहें और समझना चाहें। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है नॉलेज ट्रांसमिशन। नॉलेज ट्रांसमिशन का ये मतलब हुआ कि किस प्रकार से हम नॉलेज को या ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाए। हाउ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट्स अवर कॉग्निटिव हैबिट, सोशल रिलेशंस, आइडियोलॉजीज एटसेट्रा। यानी हमारी सोच विचार, जो हमारी विचारधारा है, हमारे जो सोशल रिलेशंस है, सामाजिक रिश्ते जो हमारे हैं, या हमारे हैबिट्स यानी कि जो आदत है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है जब हम नॉलेज को जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नॉलेज जब जा रहा है, या किसी टीचर से किसी स्टूडेंट तक जब नॉलेज जा रहा है,
तो वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, किस तरीके से सामने वाले पे प्रभाव डाल रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत होती है। डिकोडिंग यानी कि हाउ स्टूडेंट्स डिकोड द नॉलेज गिवन टू देम, किस तरीके से स्टूडेंट्स उस नॉलेज को समझ पा रहे हैं या ग्रहण कर पा रहे हैं, ये आएगा डिकोडिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देखना है नॉलेज और इंफॉर्मेशन स्टोरेज, यानी कि जिस भी प्रकार का ज्ञान या नॉलेज हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उसको वो किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, कितना वो याद कर पा रहे हैं, उनकी याददाश्त कितनी है, या वो उसको हार्ड कॉपी में स्टोर करके रख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में रख रहे हैं, कुछ अपने नोट्स बना रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को इकट्ठा कर पाएंगे, ये चीज़ भी एक देखना करिकुलम में ज़रूरी होती है। तो ये एक पॉइंट है नॉलेज और इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो भी ज्ञान हम उनको दे रहे हैं वो किस तरीके से स्टूडेंट्स उसको स्टोर कर पा रहे हैं या ले पा रहे हैं या नहीं। नॉलेज रिट्राइवल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। रिट्राइवल मीन्स होता है किसी चीज़ को वापस से लाना, यानी कि जो भी ज्ञान हम उनको दे रहे हैं, जो भी चीज़ सिखा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स उनको बता रहे हैं, या किसी प्रकार का स्किल यानी कि कुछ कौशल उनको सिखा रहे हैं, या वो खुद से कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, तो उसको वो वास्तविक जीवन में कितना उपयोग में ला पा रहे हैं या काम पे ला पा रहे हैं, तो यही हो जाएगा उनका नॉलेज रिट्राइवल, यानी कि उस सीखी हुई चीज़ को वो किस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, या उनके कुछ काम वो चीज़ आएगी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना होता है डिसीजन मेकिंग, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो भी नॉलेज हम उनको दिए हैं, जो भी शिक्षा दिए हैं, जो भी चीज़ें हमने उनको सिखाई है, वो उसका प्रयोग डिसीजन मेकिंग में यानी कि किसी चीज़ को डिसाइड करने में उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, या वो नॉलेज की ही सहायता ले रहे हैं, या वो अपनी गट फीलिंग जो उनको ठीक लग रहा है वैसा कर दे रहे हैं, या फिर वो ब्लाइंड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लाइंड आइडियोलॉजी, यानी कि सिर्फ आंख बंद करके दूसरों की बताई हुई चीज़ों को ही ग्रहण कर ले रहे हैं, और खुद से अपना जो गेन किया हुआ नॉलेज है या खुद से उन्होंने जो नॉलेज प्राप्त की है उसका कहीं पे एप्लीकेशन कर रहे हैं या नहीं, कि सिर्फ दूसरों की बातें सुन रहे हैं या अपनी मनमर्जी से कुछ कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम उनको दे रहे हैं वो उनके डिसीजन मेकिंग को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी एक चीज़ करिकुलम बनाने के समय जो है देखने की ज़रूरत होती है, या करिकुलम में इसको एक इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो दी गई है। तो जो पॉइंट्स हमने देखे वो ये थे कि किस प्रकार के नॉलेज को, या सोसाइटी में जो हमारा रिलेशन है, सोसाइटी में चार लोगों के बीच जब हम रहते हैं तो उनके साथ रहने के थ्रू हम किस प्रकार के नॉलेज को लेते हैं, कितना लेते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस पॉइंट्स में देखे। नॉलेज प्रोडक्शन यानी कि किन किन क्षेत्रों का नॉलेज हम उनको दें, नॉलेज एनकोडिंग यानी किन माध्यम के थ्रू किस प्रकार से उनके सामने प्रेजेंट करें ताकि उनको जो है इंटरेस्ट आए, नॉलेज ट्रांसमिशन जो हम उनको कर रहे हैं, जो नॉलेज अपने साइड से उन तक हम पहुंचा रहे हैं उससे वो कितना प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आदतें किस प्रकार से बदल रही है, उनका सोशल रिलेशन सामाजिक जो रिश्ता है वो किस प्रकार से हो रहा है, या उनकी जो सोच विचार है वो किस तरीके से अफेक्ट या इन्फ्लुएंस हो रही है। डिकोडिंग यानी कि जो भी नॉलेज हम उनको दे रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं, या उनके लेवल की वो चीज़ें हैं या नहीं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन स्टोरेज यानी जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उसको वो किस हद तक वो स्टोर करके अपने पास रख पा रहे हैं, चाहे हार्ड कॉपी में रखें, चाहे सॉफ्ट कॉपी में रखें, चाहे अपनी मेमोरी में रखें, अपनी मतलब उनकी याददाश्त तेज हो कि वो सब चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। नॉलेज रिट्राइवल यानी कि जो भी शिक्षा दी जा रही है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उसको वो अपने वास्तविक जीवन में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, अगर उनको किसी चीज़ कहीं पर किसी सिचुएशन पे या किसी विषय के ऊपर जब उनको डिसीजन लेना है या डिसीजन मेकिंग का कार्य उनको करना है तो वो अपने नॉलेज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ भी करिकुलम में देखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कैजुअल कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड सोसाइटी गोज बोथ वे, यानी कि इसी प्रकार से नॉलेज और सोसाइटी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका कनेक्शन है। नॉट ओनली डज सोसाइटी शेप्स इट्स नॉलेज, यानी कि सिर्फ सोसाइटी हमारे नॉलेज को शेप करने में हेल्प नहीं करता
बल्कि हम अपनी नॉलेज के थ्रू भी सोसाइटी में कुछ सुधार ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और इसी प्रकार से नॉलेज एंड सोसाइटी यानी कि ज्ञान और समाज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम अपनी सोशल लाइफ में जितना एक्टिव रहेंगे, दूसरों के साथ जितना घुल मिल के रहेंगे, जितना अपना टाइम स्पेंड करेंगे लोगों के साथ, उतनी ही चीज़ों को हम सीख पाएंगे। हमें कुछ आता है तो हम उनको सिखा पाएंगे, उनको कुछ आता है तो उनसे कुछ चीज़ें हम सीख पाएंगे। तो यही था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किए होंगे अगर तो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट जो है वो सभी तक जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।